आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ और बीईओ के लिए कंफर्म है कि यहां से कम एक प्रश्न और अधिकतम 3 प्रश्न जरूर आएंगे यहीं से। तो शुरुआत करते हैं। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बजट 2024-25, वो भी कहाँ का? उत्तर प्रदेश का बजट, वो भी बाइलिंगुअल माने हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसका यूज़ आप कहाँ कहाँ करेंगे मैं बता चुका, पीसीएस, आरओ एआरओ, बीईओ, इन तीनों एग्जाम में आप इसका प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए यूपी के बजट के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि यूपी का कुल बजट कितने का बजट, जो पहला क्वेश्चन यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ में अक्सर आप देखेंगे पूछ लेगा कितना बजट था, तो 7.36 लाख करोड़ का बजट यूपी गवर्नमेंट ने पेश किया 2024-25 में। पिछली बार की तुलना में यानी 2023-24 की तुलना में कितना परसेंट ज़्यादा था? 6.7% ये ज़्यादा है। ठीक है ना, ये आ जाइए पहला टॉपिक। अब मैं शुरुआत करता हूँ जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उनसे। तो 2024-25 के बजट का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स में सबसे पहला देखिए, गवर्नमेंट का खर्चा कितना है। तो गवर्नमेंट जो कुल खर्चा करेगी वही जो गवर्नमेंट का, जैसे मैं पूछूं कि आप कहीं जा रहे हैं तो मैं आपसे पूछूंगा ना कि आपका बजट क्या है, तो बजट का मतलब कुल पूंजी खर्चा करने के लिए कितनी है भैया। तो कुल पूंजी जो कि खर्चा करने के लिए है वो 2024-25 के बजट में है 7,36,438। क्लियर हो गया ना। तो कुल खर्चा यानी नेट एक्सपेंडिचर, कुल खर्चा यूपी गवर्नमेंट कितना करने की सोची है 2024-25 के बजट में? 7,36,000 लाख करोड़, मतलब 7.36 लाख करोड़। ये पिछली बार की तुलना में ज़्यादा है। कितना परसेंट ज़्यादा है? तो 16.5% ज़्यादा है। और अगर बात करें शुद्ध व्यय, शुद्ध व्यय क्या होता है? ऋण का पुनर्भुगतान, जो ऋण लिए थे उनको वापस कर दिया। अब उसके बाद कुल नेट व्यय, जो नेट एक्सपेंडिचर है, जैसे एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 7,36,000। नेट एक्सपेंडिचर कितना है? 6.96। मतलब याद रखिएगा, नेट एक्सपेंडिचर किसी भी राज्य की क्या होती है? कुल व्यय में से क्या घटा देते हैं? जो उसका ऋण का चुका देता है वो वाले पार्ट को हटा दीजिए। मतलब जैसे मैंने किसी से ऋण लिया था, उधार लिया था और उसको मैंने वापस चुका दिया, तो अब जो अमाउंट बचा वो बोला जाएगा शुद्ध व्यय। माने यूपी गवर्नमेंट का नेट बजट कितने का है? 7.36 लाख करोड़ का, लेकिन नेट एक्सपेंडिचर कितना है, मतलब शुद्ध एक्सपेंडिचर कितना है? 6.96, माने 69632। ठीक, इतने का लाख करोड़ का बजट है, जो कि पिछली बार से कितना परसेंट शुद्ध एक्सपेंडिचर ज़्यादा है? 14%। ठीक है ना। अब आ जाइए अगली चीज़, कुल प्राप्तियां जो नेट रिसिप्ट हैं। नेट रिसिप्ट क्या क्या है याद रखिए। नेट रिसिप्ट है इस बार का 6,10,101 का गवर्नमेंट ने सोचा है कि हम खर्चा करेंगे 6,96,632 लाख करोड़ और हमें प्राप्ति होगी 6,10,101। इतनी प्राप्ति होगी। अब इसमें बताइए खर्चा ज़्यादा है कि प्राप्तियां ज़्यादा हैं? मतलब एक्सपेंडिचर जाहिर सी बात है जाता है, इसलिए ये घाटे का बजट है। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। 6,96,000 एक्सपेंडिचर है और आ कितना रहा है? 6,10,000। तो कुल मिला के घाटे का बजट कितना घाटा है तो वो क्या बोला जाएगा? उसको बोलेंगे राजकोषीय घाटा, यानी फिस्कल डेफिसिट ऑफ यूपी गवर्नमेंट। और इसको किस फॉर्म में याद रखना है? एक तो आप इसको याद रखिए 86,531, क्योंकि यूपी पीसीएस या यूपी पीएससी के एग्जाम में डेटा भी पूछता है, परसेंट भी पूछता है। तो याद रखिए राजकोषीय घाटा कितना है? 86,531। और ये जीएसडीपी का, स्टेट की जैसे सेंट्रल की जीडीपी होती है, जीएसडीपी किसका होगा? उत्तर प्रदेश यानी स्टेट का होगा। तो स्टेट की कुल जीडीपी का 3.46% हिस्सा क्या है? राजकोषीय घाटा है। ठीक है ना। एक और चीज़ आती है स्टेट की जीडीपी में या स्टेट के बजट में, वो क्या होता है? राजस्व सरप्लस यानी रेवेन्यू सरप्लस। तो रेवेन्यू सरप्लस है 74,147। ये डेटा भी रट लीजिए। और कितने परसेंट है जीएसडीपी का? 2.97। फिर से मैं बता दूं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसडीपी का फुल फॉर्म होता है कि राज्य सकल घरेलू मतलब उत्पादन, राज्य के अंदर का जो भी उत्पादन है उसको बोलते हैं जीएसडीपी। ठीक है ना। अब अगला आ जाइए प्राथमिक घाटा यानी प्राइमरी डेफिसिट कितना है? तो याद रखिए 32,819 है, लाख करोड़ है प्राइमरी डेफिसिट। और ये है 3.46%। किसका? जीएसडीपी का 3.46%। ठीक है ना। तो याद रखिए। और यूपी की कुल जीडीपी कितनी है ये भी आपको रटना है।
24,99,076 करोड़ रुपए यूपी की कुल जीडीपी है, जो कि पिछले बार की तुलना में 5.8% ज़्यादा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिए। पूछेगा यूपी की जीडीपी कितनी है, तो यूपी की जीडीपी कुल कितनी है? 24,99,076 करोड़। ये जीडीपी है, जीएसडीपी है। कहाँ की? यूपी की जीएसडीपी है। और पिछली बार की तुलना में ये 24-25 का है, ये 23-24 का है। पिछली बार की तुलना में कितने प्रतिशत ज़्यादा है? तो 5.8% ज़्यादा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए जीएसडीपी की या बजट की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता दूं। सबसे पहला, यूपी का जो जीडीपी है वो कितना है? 24,99,076 रुपये। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, ठीक है ना। तो सबसे पहला फैक्ट क्या है कि जो जीएसडीपी है वो जो जीएसडीपी है वो 24,99,000 की है और पिछली बार की तुलना में 5.8% ज़्यादा है। दूसरा आ जाइए, कुल ऋण, माने कुल कितना ऋण लिया है यूपी गवर्नमेंट पे? तो 6,96,632 कुल है, जिनमें से क्या है? ये देखिए 14% पिछली बार से अधिक है। मैं बता दूं, एक होता है टोटल और एक होता है शुद्ध, का मतलब नेट। तो देखिए इधर जो नेट ऋण था, मैंने बोला था ना कुल कितना, 6,96,000 जो था वो नेट ऋण है, ठीक है ना। अब अगला आ जाइए, प्रतिप्राप्तियां, रिसिप्ट, कुल कितने पैसे आएंगे, खर्चा कितनी होंगी? ये देखिए कुल 6,96,000 देना है, ठीक, खर्चा होना है। प्राप्तियां कितनी है? 6,10,101। ये मैं पढ़ा चुका, पिछली बार की तुलना में 15% ज़्यादा। अगला आ जाइए, राजस्व अधिशेष, सरप्लस, क्या रेवेन्यू सरप्लस, तो कितना परसेंट है? पिछली बार से 1.7% ज़्यादा है। यही प्रतिशत अक्सर आएगा, याद रखिए। राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट कितना है? याद रखिए 3.46% है। याद रखिएगा 2024-25 में जो अनुमान लगाया है गवर्नमेंट ने वो कितना लगाया है? 3.46% लगाया है। किसका? फिस्कल डेफिसिट का। अब गवर्नमेंट ने खर्चा किन किन क्षेत्रों में ज़्यादा किया? तो सबसे पहले याद रखिए गवर्नमेंट ने 14.6% जो कुल खर्चा, देखिए गवर्नमेंट का बजट कितने का था? 7.36 लाख करोड़ का, ठीक है ना। उनमें से जो ऋण वाले पार्ट को, ऋण को वापस दे दीजिए तो बचता है 6,96,000 करोड़, ठीक। उसका 14.6% कुल कहाँ व्यय होगा? तो ऋण माने जो उधार लिए थे उसको हटा दीजिए, बचा खर्चा शिक्षा पे 14.6% खर्चा किया जाना है 2024-25 में। स्वास्थ्य पे 6.2 करोड़ किया जाना है, ग्रामीण विकास पे 5.2% करना है, एनर्जी पे 4.7% करना है, कृषि पे 3.1% करना है और सड़कों और पुल पे कितना 5.9% करना है। ये एक एक परसेंट याद रखिएगा। खास तौर से ये मेंस में, यूपी पीसीएस मेंस में, आरओ मेंस में और बीईओ मेंस में आपके लिए ये प्रश्न रामबाण साबित होंगे, क्योंकि 2024 में ही तीनों परीक्षाएं होंगी। आरओ के भाई मेंस इधर ही होगा और पीसीएस का भी मेंस इधर ही होगा, तो आपको एकदम रट लेना चाहिए, ठीक है ना। अब आ जाइए, यूपी गवर्नमेंट के पास पैसा आता कहाँ से है सबसे। अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, तो देखिए 37.1% कहाँ से आता है? ये आता है राज्य का अपना कर राजस्व। अगर इंग्लिश में बोलें तो स्टेट सेल्फ टैक्स। गवर्नमेंट का, यूपी गवर्नमेंट का खुद का स्टेट टैक्स से कितना प्रतिशत आता है? सबसे ज़्यादा 37.1%। यही एग्जाम में पेट क्वेश्चन आता है, ठीक। सबसे ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट को कहाँ से मिलता है? राज्य के अपने कर राजस्व से मिलता है। सबसे ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट का कहाँ जाता है? तो 21% पैसा जो गवर्नमेंट का है वो कहाँ पे जाता है? देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। पूंजीगत व्यय माने कैपिटल एक्सपेंडिचर में सबसे ज़्यादा यूपी गवर्नमेंट का पैसा कहाँ पे जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाता है, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि ये पूरी की पूरी एज इट इज़ नोट्स प्रिंट होने के फॉर्म में टॉपर्स कोड पे तीनों कोर्स, आरओ बीईओ और यूपी पीसीएस तीनों कोर्स के स्टडी मटेरियल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। आप वहाँ से इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो बताइएगा, मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको एक प्रश्न तो खुद ही देख के आपको समझ में आ जाएगा कि एक प्रश्न यहीं से आएगा। चलिए अगला इंपॉर्टेंट देख लीजिए, यूपी गवर्नमेंट कौन कौन सी योजनाओं में नंबर 1 पे है? तो सबसे पहला मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में भारत में पहले नंबर पे कौन है? यूपी है, ठीक है ना। प्राथमिक वाले प्रमुख क्षेत्र याद रखिएगा, इन जगहों में सबसे ज़्यादा यूपी में सफल है। उसके बाद आ जाए प्रधानमंत्री जनधन योजना, सबसे टॉप पे कौन है? यूपी। प्रधानमंत्री स्वनिधि में भारत में पहला कौन है? यूपी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा
योजना, भारत में कौन पहला है? यूपी। उसके बाद और आ जाइए, अटल पेंशन योजना में भारत में सबसे पहले नंबर पे है यूपी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को लागू करने में यूपी में दूसरा स्थान है इसका, यूपी का, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर परफॉर्मेंस रैंकिंग में दूसरा स्थान मिला है, जो राज्य द्वारा लक्षित एवं कुशल हस्तांतरण का प्रमाण है। इसका मतलब याद रखिएगा, ये रट डालिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में यूपी फर्स्ट, प्रधानमंत्री जनधन योजना में यूपी फर्स्ट, स्वनिधि में फर्स्ट, सुरक्षा बीमा में फर्स्ट, अटल पेंशन में फर्स्ट, जीवन ज्योति में सेकंड, और डायरेक्ट बेनिफिट डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मतलब अकाउंट में सीधे पैसा जाए, उस केस में दूसरे नंबर पर है यूपी, ठीक है ना। इसके अलावा 1100 करोड़ रुपए यूपी गवर्नमेंट जेवर में एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनाने में खर्च करेगी। एक्सप्रेस वे के साथ, नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे के साथ औद्योगिक नोड्स की कनेक्टिविटी लखनऊ, आगरा और पूर्वांचल की बनाएगी 500 करोड़ में, और ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पे 7350 करोड़ खर्चा करेगी। 14 नए मेडिकल कॉलेज के लिए 964 करोड़ रुपए खर्चा करेगी। उद्यम के अंतर्गत पंजीकृत एमएसएमई में 22 लाख से अधिक एमएसएमई का पंजीकरण कराया गया यूपी में, ठीक है ना। अगला आ जाइए, यूपी में किस विभाग को सबसे ज़्यादा आवंटन हुए हैं? तो देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जो आवंटन हुए शिक्षा विभाग को, प्राथमिक शिक्षा पे 76,000 करोड़ रुपए, याद रखिए, प्राथमिक शिक्षा पे सबसे ज़्यादा, फिर ऊर्जा में, ठीक है ना। और आ जाइए, ये तो थोड़ा बहुत ही आप ऐसे ही देख लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है, जब मैंने यहाँ पे डाला है तो इसको देख लीजिएगा, एग्जाम में ये आएगा, ठीक। और यहाँ पे ये आ जाता है मेन। अब जरा सा ध्यान से देखिए, यूपी में किसी भी इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं, मेन 3 सेक्टर होते हैं। किसी भी इकोनॉमी के मेन कितने सेक्टर होते हैं? 3 सेक्टर। सबसे पहला सेक्टर कौन सा होता है? एग्रीकल्चर। सबसे पहला सेक्टर कौन सा होता है? एग्रीकल्चर। दूसरा सेक्टर कौन सा होता है? एग्रीकल्चर। दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग। तीसरा होता है सर्विस सेक्टर, यानी कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र और सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र, 3 क्षेत्र हैं। अब जरा सा मैं बता दूं यहाँ की पूरी कैलकुलेशन, और इसको समझाने से पहले, एग्रीकल्चर में यहाँ जो डेटा आपके सामने दिख रहा है, एग्रीकल्चर में 2 चीज़ें जोड़ी गई हैं। क्या क्या? एक तो खनन और उत्खनन, माने जितनी भी नीचे से खनन होती, खान होन, जितना भी कोयला वोयला खनन होता है, वो पूरा का पूरा किस में शामिल है? एग्रीकल्चर में शामिल किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग में 2 चीज़ें शामिल की गई हैं, एक तो बिजली और दूसरा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन माने निर्माण और बिजली, ठीक है ना। और बची चीज़ें आती हैं सर्विस सेक्टर में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है करंट प्राइस पे और एक होता है स्थिर मूल्य पे, याद रखिएगा। एक तो करंट प्राइस पे माने आज के मूल्य पे और कोई भी चीज़ निकाली जाती है तो, और एक स्थिर मूल्य पे। जब मैं आपको इकोनॉमिक्स अभी और पढ़ाऊंगा तो आपको मैं ये चीज़ें बहुत क्लियर कर दूंगा इन्फ्लेशन में, इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति में मैं आपको ये चीज़ें बहुत क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल देखिए 2022-23 में उत्तर प्रदेश की जो जीएसडीपी है वो 8.3% से बढ़ी, याद रखिएगा। 2022-23 में ग्रोथ रेट कितनी थी? 8.3%, ठीक। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, यूपी की जो जीएसडीपी थी वो कितने प्रतिशत ग्रोथ रेट था? 8.3%। अब आ जाइए अलग अलग सेक्टर की बात करें तो सबसे पहला आता है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर कितने स्पीड से बढ़ा? तो एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ थी 10% 2022-23 में, याद रहना चाहिए। अंतर याद रखिएगा, ये किस पे है? करंट प्राइस पे, आज की प्राइस पे। जो सामने ग्राफ दे रखा है ये स्थिर प्राइस पे है। जैसे हम लोग स्थिर प्राइस में क्या शामिल करते हैं? 2011-12 की प्राइस के हिसाब से। ये क्यों होता है मैं आपको सिंपल सा बता दूं, जैसे महंगाई कितनी बढ़ी इसके लिए हम लोग प्राइस को 2011-12 के अनुसार स्थिर कर देते हैं। तो अगर स्थिर प्राइस पे 2011-12 की प्राइस के हिसाब से करें तो ये डेटा आएगा, अगर आज की प्राइस के हिसाब से करेंगे तो ये डेटा आएगा। यहाँ पे जो डेटा है ये आज की प्राइस के हिसाब से है, ठीक। तो करंट प्राइस पे 2022-23 में एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ 10%, ठीक। अगला आ जाइए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 22% और सर्विस सेक्टर की ग्रोथ 12% 22-23 में, ठीक है ना। ये किस पे है? करंट पे, याद रखिएगा। और अगर स्टैटिक पे बोला जाए कि स्थिर मूल्यों पे, तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रखा है, मैन्युफैक्चरिंग में 4.8%, 15.3% उसमें एग्रीकल्चर में 4.8, मैन्युफैक्चरिंग में 15.3 और इधर 5.7%। किस पे? करंट प्राइस पे इंक्रीज हुआ है, ग्रोथ रेट है, ये ग्रोथ रेट है, याद रखिएगा। करंट प्राइस पे ग्रोथ रेट मैन्युफैक्चरिंग की, एग्रीकल्चर की, और इधर तीसरे नंबर पे किसकी है? सर्विस सेक्टर की, ठीक है ना। और यहाँ जो डेटा मैं दे रहा हूँ ये किस पे है? करंट प्राइस पे, माने आज जो कीमतें चल रही हैं उस पे। एक और बात, स्थिर प्राइस पे, ये भी आपको याद रखना, स्थिर प्राइस पे अगर 100% की बात की जाए, कितने सेक्टर हैं? 3 सेक्टर।
अगर स्थिर प्राइस 2011-12 के अनुसार इन तीनों का ग्रोथ रेट नहीं, इन तीनों का 100%, जैसे एग्रीकल्चर को मिला लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर तीनों मिला के 100% होना चाहिए, उसमें 24% है एग्रीकल्चर, 30% है मैन्युफैक्चरिंग और 46% है सर्विस सेक्टर कांस्टेंट प्राइस पे। इसको रट लीजिएगा, ठीक है ना। ये क्या है, 100% में से 24% किस में है, कृषि में, 30% का योगदान है किसका, मैन्युफैक्चरिंग का, और 46% का योगदान है सर्विस सेक्टर का। अब एक और बात, पर कैपिटल जीएसटी याद रखिए, प्रति व्यक्ति ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ यूपी कितना है, 96,193, और कितना ग्रोथ हुआ है, 8% का 2017-18 से। इसको रट डालिए, याद रखिएगा, पर कैपिटा जीडीएसपी कितनी है, जीएसडीपी 96,193। अब जरा अगली चीज़ मैं आपको बता दूं, सेम चीज़ को यहाँ हिंदी में मैंने बताया है, ये वही चीज़ है। शिक्षा पर कुल कितना व्यय हुआ 23-24 में, 14.7%, स्वास्थ्य पर 6.2%, ग्रामीण विकास पर 5%, और किस पर, यहाँ देख लीजिए, ऊर्जा पर 4.7%, कृषि पर 5.9%, 4.6% किस में, पुल और सड़कों पर। कब, 2023-24 में, ठीक है ना। अब इसके अलावा और क्या है, यहाँ देख लीजिए, मैं बता दूं, पर्यटन एवं कृषि में अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, नैमिषारण्य विधानसभा में, और देवी पाटन और नाथ कॉरिडोर बरेली में थीम बुनियादी संस्थाओं का, मतलब डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा, और प्रयागराज में कुंभ संग्रहालय बनाया जाएगा, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा, ठीक। और क्या है, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप याद रखिएगा, इनकी चर्चा बजट में हुई थी, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा, ये एक्सप्लेन करूंगा। ये मैंने नाम इसलिए रखा है कि आप इन स्कीम को एग्जाम में ज़रूर पढ़ के जाएं, बस ये याद रखिएगा। जैसे चीफ मिनिस्टर स्मॉल इरिगेशन स्कीम पढ़ के ही जाइएगा तभी एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम के मेन्स में तो ज़रूर आएगा ये। चीफ मिनिस्टर फार्म सिक्योरिटी स्कीम के बारे में आ सकता है, कन्फर्म है एक स्कीम जरूर आती है, तो आपको स्कीमों के बारे में तो अच्छे से तैयार होना चाहिए, वो स्कीमें जो कि बजट में चर्चा में थी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ये रहा यूपी का स्पेशल बजट आपके लिए 2024-25 का, ठीक है ना। इसकी पीडीएफ मैं आज ही अपलोड करूंगा टॉपर्स कोड पे, तो आप वहां से 3 कोर्स हैं, पीसीएस, आरओ और बीईओ, तीनों के प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, दोनों के लिए ये है, याद रखिएगा। खास तौर से मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए रट डालेंगे तो आपका 2 से 3 प्रश्न का भला हो जाएगा। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।